नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने रजिस्टर में नोट करें क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और अपनी किताब से भी ज़रूर पढ़ना भाई। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल नाम से ही पता लग रहा है कि आपातकाल जो लगाई जाएगी ये पूरे राष्ट्र पे लगाई जाएगी, यानी कि राष्ट्र यहाँ कोई राज्य नहीं, यानी कि हमारा पूरा देश इंडिया पे इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया था संपूर्ण भारत में, उसी तरीके राष्ट्रीय आपातकाल के पहले के टाइम पीरियड का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण, यानी कि इंडिया से बाहर कोई हमला कर देता है, देश इंडिया से बाहर का कोई देश अगर भारत पे हमला करता है, एवं आंतरिक उपद्रव, यानी कि आंतरिक तौर पे भारत के किसी स्टेट में, आंतरिक यानी भारत के इंटरनली एरिया में किसी प्रकार का कोई विद्रोह वगैरह हो रहा है या यह स्थिति हो गई है, बन चुकी है, जिसके कारण राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये पूरी लाइन आपको समझ आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाई जाती है जब भारत से बाहर कोई देश, यानी कोई विदेशी देश हमला कर दे, ठीक है, या फिर भारत के आंतरिक क्षेत्र में किसी प्रकार का विद्रोह या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, जिससे स्थिति जो है देश की, हमारे देश की अस्थिर हो जाए, दंगे फसाद ये सब ज़्यादा होने लग जाए, तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं। परंतु ऐसी भी उद्घोषणा अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से लिखित रूप में संतुष्टि करे, यानी कि एक्सेप्टेंस मांगे, उनसे मंजूरी मांगे, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, संतुष्टि करे यानी कि मंजूरी, ये सब वगैरह। क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इसके प्रति एक बार भी बैठक नहीं हुई थी। ठीक है, फिर अगली मॉर्निंग को सुबह हुई थी बैठक, तुरंत के तुरंत, और इमरजेंसी रात को लगा डाली थी, कोई बैठक नहीं हुई थी उसके ऊपर। लेकिन इस बार उसके बाद क्या बोल दिया गया था कि भाई अब कभी भारत में इमरजेंसी वगैरह कुछ भी ऐसा किया जाएगा तो एक बार कम से कम बैठक जरूर होनी चाहिए सभी मंत्रिमंडल की, और लिखित में सबसे मांगा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए आवश्यक नहीं कि युद्ध, बाहर आक्रमण, आंतरिक उद्भव ही हो गया हो, बल्कि ऐसी आकांक्षा पर भी राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में कोई आंतरिक विद्रोह हो या फिर कोई विदेशी हमला कर दे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आकांक्षा अगर हमें लगती है ना कि ऐसा कुछ हो सकता है देश के अंदर, तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि लॉकडाउन लगाया था, जब लगाया गया लॉकडाउन संपूर्ण भारत में, तो कहा है 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, वीक के दिन लगेगा, या फिर रात रात को लगाया जाएगा। लेकिन जैसी जैसी स्थिति नहीं बन पाई तो उसी तरीके से और आगे बढ़ा दिया गया था। चलो, इसमें बोला है कि 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 का प्रयोग न्यायिक प्रलोभन के अधीन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये सब इनकी मंजूरी ली जाएगी। भाई जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो मंत्री बैठक तो है ही, उनसे तो परमिशन ली जाएगी। इसमें न्यायिक अध्यक्ष लोगों की भी सहायता ली जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके समर्थन में संकल्प प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता तो राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपको पूरे भारत में इमरजेंसी लगानी है तो इसका प्रस्ताव 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाना चाहिए। अगर वो पास नहीं होता तो ये प्रस्ताव स्वयं ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, संसद द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 6 महीने तक वैध रहती है। यानी कि जब सारा कुछ हो गया है तो 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल चालू रहेगी। उद्घोषणा के अधीन को असाधारण कार्यपालिका तथा विधायिक शक्तियां प्राप्त रहती हैं, तो प्रांतों की सरकारें सरकार के निर्देश अनुसार क्या है, चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपना कोरोना का लॉकडाउन ले सकते हो। जैसे कि स्टेट है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, ये अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं,
ठीक है। उत्तर प्रदेश है, ये जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग, ये अपने यहाँ इनकी अलग सरकार है, अपने हिसाब से यहाँ शासन होता है, ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया तो ये सारे के सारे जो सरकारें थे किसके अंतर्गत काम करने लग गई थी, वो थी केंद्र सरकार, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो आदेश देगी वही सारे राज्य सरकारें उनका पालन करेगी। समझ आया? तो ये लाइन का मतलब था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन अवधि में अनुच्छेद 353 का के तहत संघीय कार्यपालिका प्रांतों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है, जबकि साधारण परिस्थिति में ऐसा वह सिर्फ अनुच्छेद 256 या 257 विधिनिष्ठ विषय में ही कर सकती है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे देखो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनी रहती है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। संघ सूची है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। राज्य सूची जिसमें राज्य के होते हैं, संवर्ती जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 353 कह रहा है कि आपातकाल के समय जो केंद्र सरकार जो है ऐसा कोई भी आदेश दे सकती है राज्य को जो राज्य के अंतर्गत आता है, कोई ऐसा टॉपिक जो राज्य के अधिकार में है, ठीक है ना, उन पर कार्य कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट आपातकाल की स्थिति में, बस ये बोला गया है। और नॉर्मली जो है आदेश दे सकती है भाई ऐसा कुछ काम कर लो, ठीक है। 256 और 257 में साधारण परिस्थिति में, नॉर्मल लाइफ में सिर्फ ये बोल सकते कि ऐसा कर लो, लेकिन आर्टिकल 353 में भाई ये सारे काम जो है वो करवाएगी, उसे रोका नहीं जा सकता। फिर ये है अगला पॉइंट देख रहे हैं हम। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि में 1 वर्ष की अवधि वृद्धि कर सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर लॉकडाउन चाहे पहले तो लॉकडाउन कह रहा हूँ, इमरजेंसी जो थी राष्ट्रीय आपातकाल 352 6 महीने तक लगी रहती है, जब प्रस्ताव पास हो जाता है उसमें आप 1 साल की और वृद्धि कर सकते हो। जबकि अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 के तहत साधारण परिस्थिति में 6 महीने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल परिस्थिति में 6 महीने तक ही, लेकिन इमरजेंसी अगर ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है तो 1 साल और बढ़ा दोगे, ओके, है ना। ओए सॉरी, इसमें भाई कुछ गलती हो गई। देखो इसमें क्या बोला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि, इसमें बोला गया लोकसभा की अवधि, ठीक है, लोकसभा की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर नॉर्मल परिस्थिति है तो सिर्फ लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई। थोड़ा मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, ओके। तो एक बार सॉरी फॉर दिस, अपना ध्यान से कर लेना इसको एक बार, ओके। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर आपातकाल लगे जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, ठीक है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल और आगे, ठीक है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है आपको पता है 6 साल का होता है, तो उसको स्थगित कर सकते हैं, उसको 5 साल का कर दिया जाता है, समझ रहे हो। और इसमें आर्टिकल 3 क्लॉज 2 में बोला गया है, अगर नॉर्मल परिस्थिति है, अगर लोकसभा कार्यकाल आगे बढ़ाना है तो 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हो, बस ये है कहने का मतलब। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल प्रबंधन संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से में किया जा सकता है। अभी तक 3 बार 1962 चीन आक्रमण, 1971 पाकिस्तान आक्रमण के समय, 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। और 1975 और 62 71 इन सब के बारे में आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक, ठीक है, भारतीय राजनीति, ठीक है, समकालीन भारतीय राजनीति वाली किताब आप पढ़ चुके हो, उसमें सारी बात बोली गई है। अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, छोटा ही ये टॉपिक, आज तीनों खत्म हो जाएंगे। चलो, राष्ट्रपति शासन किसी प्रांत, ठीक है, किसी प्रांत का मतलब होता है राज्य, किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, कहीं पे सरकार बन गई, जैसे कि एमपी में सरकार बनी, ठीक है, मान लिया गया कि एमपी की जो गवर्नमेंट है वो ठीक से यहाँ पे शासन नहीं कर पा रही है,
ठीक है, अगर ठीक से शासन नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, आर्टिकल 356 के तहत वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के अंतर्गत सारे काम किए जाएंगे, यानी कि गवर्नर वहाँ पे आके काम करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो कहेंगे उन्हीं के तहत सारा काम किया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उस स्टेट में सारा कार्यभार संभाला जाएगा। ठीक है ना। चलो, इसकी उद्घोषणा राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुतियों के आधार पर होती है, यानी कि बैठक सभी की मेलजोल की उस हिसाब से होता है ये सब। इस उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में एवं विधायक का शक्ति संसद के हाथों में होती है। ठीक है, विधायक का शक्ति जो है संसद के पास होगी, जब प्रांतीय न्यायपालिका पूर्व की भांति ही कार्य करती है। समझ आया यहाँ पर? कहने का मतलब ये है, कोई स्टेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी सरकार को घेर दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काम करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश वगैरह बैठक के द्वारा राज्यपाल वहाँ पे सारे कार्य करेगा। बस, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है, परंतु 6 महीने पर संसद द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित करते रहना आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है 3 साल तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है, लेकिन 6 महीने पर संसद द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित करते रहना क्या होता है भाई, आवश्यक होता है कि हाँ भाई इसको आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या दोबारा से चुनाव करा दिए जाएँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इलेक्शन तो आप सबको पता ही है कि 6 महीने के बाद दोबारा से इलेक्शन वगैरह कराए जाते हैं। अभी तक 110 से अधिक बार ये उद्घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले पंजाब में लागू हुई ये वाली, और केरल का तो आपको पता ही है कि केरल में भी हुआ था एक बार, सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की थी, वो आ गई थी और उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको हटवा देते हैं। आगे देखते चलो। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश के वित्तीय शाख पर खतरा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के सरकारी खजाना ख़त्म होने वाला होता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत इस उद्घोषणा कर, यानी कि एक ऐसी अनाउंसमेंट करके सारी वित्तीय शक्तियाँ के हाथ में ले लेता है, यानी कि सारा का सारा पैसा अब सारा का सारा सीधा गवर्नमेंट अपने अनुसार खर्च करती है, कहीं भी करना है कैसे करना है, और खर्चों में कटौती करना भी शुरू कर देती है इसमें। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान यानी कि ऐसा आभास हो जाता है, समाधान का यहाँ पे आभास है। ठीक है भाई, आभास हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा। इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बोले हैं। यदि देश की या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता का प्रत्यंत संकट में हो, यानी किसी स्टेट का राज्य जो मान लो कोई यूपी का है, इनके पास जो एनुअल बजट होता है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है अपने कार्यकाल से पहले, यानी कि वहाँ कुछ पैसा नहीं है राज्य को चलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है। यदि देश की सरकार के पास धन की कमी के कारण दिवालिया होने की स्थिति हो, यदि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति पर हो, यदि देश में आर्थिक मंदी बहुत नीचे पहुंच गई हो, ठीक है, और कोई अन्य कारण। और आप सबको पता है ये वाली सिचुएशन जो है 1990 के टाइम पीरियड में भी आया गई थी, जब देश के पास पैसा नहीं था, तो रशिया वगैरह ने भी व्यापार किया था। एक बार इस चीज़ को देख लेना, ठीक है, मन करे तो देख लेना। 1990 के आसपास का था जब भी हुआ था, लेकिन एक बार भारत पे आ गई थी कि स्थिति कि भारत के पास पैसा नहीं था अब ज़्यादा दिन काम करने का, तो अन्य देशों ने भी योगदान दिया था, जिसमें रशिया था। चलो आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है, हाँ, वित्तीय आपातकाल में लिख सकते हो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी कि सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा भाई एक बार आप 1990 कंफर्म कर लेना, मेरे को अभी थोड़ा ब्लर इमेज हो रहा है, ठीक है, एक बार आप कंफर्म करना चाहो तो देख लेना कि कब भारत के ऊपर संकट मंडराया था आर्थिक स्थिति का, तो एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलो मैं जो कह रहा हूँ, हाँ, अगर आर्थिक स्थिति का ऐसी कोई पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशन बनती है तो सरकारी खजाने तो कमी होती है, उसी के कारण लगता है।
और यहाँ पर जो भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय अधिकारी, उनकी तनख्वाह काट दी जाती है, कटौती करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी लॉकडाउन के समय यूपी में भी ऐसा ही हुआ था, कई सारे अधिकारियों की, मंत्रियों की सैलरी काटी गई थी, उनका पैसा काटना शुरू कर दिया गया था। ओके। और आर्थिक स्थिति के दौरान आपको कम से कम 2 महीने के पहले आपको बताना पड़ता है संसद में कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, ओके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल वगैरह कर सकते हो और इसमें नोट कर सकते हो, या फिर आपकी किताब है, आपकी किताब में भी है ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू, उसे भी पढ़ के और अपने एक अच्छे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और अपना सब रिव्यू भाई कमेंट करना कि कैसी आपको वीडियो लगी है। ठीक है, ओके। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।